हेलो एंड पखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, वैसे तो स्पेस मिशन के हवाले से दुनिया में हर किसी की कोशिश भी है, शायद ख्वाहिश भी है कि ये हो, एक नई दुनिया को डिस्कवर किया जाए, अपने लोगों को वहाँ पे भेजा जाए और नई नई चीज़ें जो है रिसर्च के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। और एक चीज़ और भी है कि स्पेस में जाने के लिए जो कंट्रीज़ इसमें है, यकीनन वो अलग से उनकी काउंटिंग होती है दुनिया में कि भाई ये स्पेस टेक्नोलॉजी से भी लेस हैं, इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड हैं। इंडिया क्या कर रहा है इस हवाले से, स्पेस मिशन के हवाले से? वैसे तो चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, ये लोग इस फील्ड में हैं और बल्कि इस रेस में शामिल है। लेकिन इंडिया इससे पहले भी उनकी जो इसरो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना जो चंद्रयान 3 है, उसके थ्रू वो चाहते हैं कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करें चांद के ऊपर। और आई होप सो, लास्ट टाइम जब उनका ये फ्लॉप हुआ था, फेल हुआ था ये मिशन, तो उनके इसरो के साइंटिस्ट जो है वो बहुत रोए थे और नरेंद्र मोदी साहब उनके पास जाके उनको कहा कि बेटा, बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट टाइम। और यकीनन उन्होंने ठीक कहा था कि आपने कोशिश की, आपने अटेम्प्ट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। सक्सेस एंड फेलियर इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। इस हवाले से बात करेंगे इस रीजन में कि चाइना के बाद हिंदुस्तान वो मुल्क है जो स्पेस की इस दौड़ में शामिल है, बल्कि शामिल नहीं है, बल्कि काफ़ी करीब है उन चीज़ों के जो इन 3 कंट्रीज़ के पास मौजूद है। बाकी दुनिया या फिर पाकिस्तान है या बाकी दुनिया के ममालिक हैं, स्पेशली जो हमारे मुस्लिम उम्मा की कंट्री है, सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा, वो लोग क्या कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एजुकेशन में और नई चीज़ें डिस्कवर करने में? क्या कोई काम हो रहा है या नहीं? इसकी तफ़सील में जाएँगे और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा जी, इंडिया का चाँद पर जाने का नया मिशन चंद्रयान 3 क्या है और इसके ज़रिए क्या मकासद हासिल हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंडिया एक बार फिर चाँद पर जाने की तैयारी कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ऐलान किया है कि इनका नया मिशन चंद्रयान 3 रवां माह के वस्त में लॉन्च होने वाला है, यानी इस मंथ के मिड में। चाँद पर इंडिया का ये तीसरा मिशन है, चंद्रयान 2 का ही तसलसल है, 1, 2 एंड नाउ इज 3। इस मिशन के जरिए इसरो चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं। इसरो ने यह भी ऐलान किया है कि शम्स मिशन आदित्य L1 इस साल अगस्त के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा, ताहम ज्यादातर बहस चंद्रयान 3 से मुताल्लिक की जा रही है। चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इसकी लागत कितनी और इस लॉन्च के मकासद क्या हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। इंडिया के खलाई तहकीकी इदारे इसरो के सरबराह इस सोमनाथ ने अपने हालिया बयान में कहा है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए तकरीबन सब तैयारियां मुकम्मल। इस मिशन पर जाने वाले खलाई जहाज का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके टेस्ट और जांच भी आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं। उनका कहना था कि 12 से 19 जुलाई के दरमियान का वक्त इस तजुर्बे के लिए मौजू है। दीगर तमाम टेस्टों को मुकम्मल करने के बाद हम सही तारीख का ऐलान करेंगे कि तजुर्बा कब किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसरो चंद दिनों में लॉन्च की तारीख का ऐलान कर सकता है। तमाम कुछ मीडिया इदारों ने इस हवाले से खबरें शाया की हैं। इतलात के मुताबिक इसरो हुक्काम ने बताया कि लॉन्च 13 जुलाई की दोपहर 2:30 पर की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि यह खलाई जहाज 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अच्छा, ये खलाई जहाज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई जो मरकज है, जो लॉन्चिंग पैड है, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रॉकेट पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। अच्छा, चंद्रयान मिशन है क्या? चंद्रयान 3 लॉन्च की लागत जो है तकरीबन 615 करोड़, यानी ऑलमोस्ट सवा 6 अरब इंडियन रुपए। अगर पाकिस्तानी रुपयों में उसको कन्वर्ट किया जाए तो 20 से 25 अरब रुपए ये बनते हैं। डॉलर्स में ये अमाउंट जो है
ऑलमोस्ट 1 करोड़ डॉलर से लेके बल्कि सॉरी 3 करोड़ डॉलर से लेके 4 करोड़ डॉलर में ये सारा मिशन कंप्लीट होगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बाकी दुनिया जितना पैसा खर्च करती है, उसके मुकाबले में इंडिया शायद उसके 1/3 खर्च कर रहा है। यानी अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन कर रहा है और कम पैसों में वो चीज़ कर रहा है जो शायद उसके 3 गुना या 4 टाइम ज़्यादा पैसों में बाकी दुनिया चाइना है, अमेरिका है, रशिया है या बाकी दुनिया अगर जो कोशिश करती है यूरोपियन कंट्रीज़ वो। अच्छा, इसरो ने इस मिशन के लिए 3 मकासद रखे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें चाँद की सतह पर महफूज़ सॉफ्ट लैंडिंग करना, चाँद पर रोरो यानी चाँद गाड़ी लॉन्च करना और चाँद की सतह पर तजुर्बात करना, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बेसिक एक पर्पस होता है। इंडिया के इससे कबल की मिशन चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में भी एक लैंडर जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और एक रोरो जो चांद की सतह पर चक्कर लगाएगा शामिल होगा। तवक्को है कि यह मिशन चांद के कुतुब जुनूबी पर यानी साउदर्न जो साइट है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब तक इंडिया की खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने चंद्रयान 2 के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की है, लेकिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग कर गया था। इससे सबक सीखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के डिजाइन में तब्दीलियां की हैं। यानी ये वो चीज है, आपको याद होगा जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2019 या 20 में ये हिंदुस्तान ने ये अटेम्प्ट किया था और फिर उसके ऊपर फवाद चौधरी ने काफी मजाक भी उड़ाया था। तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको लिखा कि यार एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की, उन्होंने अटेम्प्ट तो किया, हम कहाँ पे खड़े हैं? हम सिर्फ इसीलिए कि हम सिर्फ जिसे कहते हैं जोक्स बना लें, इसके अलावा हमें क्या आता है? हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी में कहा, वैसे तो बाकी चीजों में भी बहुत दूर खड़े हम लोग, लेकिन हमारा इदारा है स्पार्को, स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो काम करता है, लेकिन वो कहाँ पे खड़े हैं? यकीनन मैं ये नहीं कहता कि जी वो रशिया जितना पैसा लगा ले, चीन जितना लगा ले, हिंदुस्तान जितना लगा ले, अमेरिका जितना लगा ले, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक तो कुछ ना कुछ लगाए और कम से कम कोशिश तो करे कि यार हम ये चीज इस मिशन पे काम करें। आज के 3 साल बाद, 5 साल के बाद हमारा ये मिशन जाएगा। मुझे पता है कि 2023 का 2024 में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए बजाय इसके कि हम लोगों को उस लोगों के वो कहते हैं ना गिरते शाह सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी वो लोग जो अटेम्प्ट ही नहीं करते, उनकी क्रैश लैंडिंग क्या होगी या उनकी उसका मिशन फेल क्या होगा? मिशन तो उनका फेल होगा जो अटेम्प्ट करते हैं, या सक्सेस भी उनको मिलेगी जो अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड होगा। अगर थर्ड भी नहीं हुआ तो फोर्थ हो जाएगा। बट दे आर कंसिस्टेंट, वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपनी इन चीजों को, और ये सिर्फ ये नहीं है कि यार एक मिशन के तौर पे ये जाएगा। आप खुद सोच लें कि पूरी दुनिया में शिप कैरियर 5 से 6 कंट्रीज के पास है, जिसमें हिंदुस्तान भी एंट्री मार चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजीज के हवाले से अगर बात की जाए, स्पेस में जाने की बात की जाए या फिर चांद पर जाने की बात की जाए, तो वो सिर्फ 3 कंट्रीज दुनिया के कर चुके। चौथा इंडिया ये कोशिश कर रहा है और शायद 2023 जुलाई में ये मिशन कामयाबी से वहां पे लैंड कर जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि उन्होंने पहले जो गलती की दूसरे में उससे बेहतर काम किया, दूसरे में जो गलती की अब यकीनन तीसरे में उससे बेहतर काम किया होगा। उनके इंजीनियर्स, उनके साइंटिस्ट, उनके जितने लोग होंगे, उन्होंने इस पे मजीद उनके डिजाइनिंग पे या जो भी कुछ वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं तो मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री और इस तरह की चीजें मुझे नहीं इतनी नहीं पड़ी, लेकिन जो भी चीजें, जो भी डिजाइन होगा या जो भी उसका सिस्टम होगा, उसको मजीद अप टू डेट किया होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया होगा और जो गलतियां लास्ट टाइम हुई थी यकीनन उसको करेक्ट भी किया गया होगा। उन चीजों को सही करके वो ये कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ यार ये दुनिया के शौक देखो, हम अपनी जमीन के ऊपर हमारे बहुत सारी चीजों पे रिसर्चेज नहीं है। जब आप पानी के ऊपर या इस तरह की चीजों के ऊपर करें तो बहुत दफा, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे पास डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होती। अभी रिसेंटली मैं एक जगह पे विजिट कर रहा था पंजाब में, वहाँ पे बारिशें बहुत होती है उस एरिया, खुशाब और तलागंग डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं। तो कहते हैं कि यार हम मेट डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ होना चाहिए। तो WWF के रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे कहा कि यार यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं और हम जो डेटा लेते हैं, फिर लाजमी सी बात है जब डिस्टेंस का फर्क हो जाएगा तो उसकी एक्यूरेसी में भी फर्क होता है। तो
یہ چیزیں یعنی ہم نے پوچھا ان سے کہ بھائی کتنی ملی لیٹر جو رین ہے وہ ایوریج ہوتی ہوگی، تو ان کے پاس وہ کہہ رہے کہ یار ایگزیکٹ ہمارے پاس ماپنے کا یہ سسٹم نہیں ہے یہاں پر، ہم آپ کو جنرل ایک اس میں بتا سکتے جو سراؤنڈنگ سے اس کو وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یعنی دنیا کیا کوشش کر رہی ہے، دنیا اتر رہی ہے چاند کے اوپر، وہ کہہ رہی کہ یار یہاں نئی دنیا کو ہم ڈسکور کریں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا وہاں پہ کیا ہے، ہمارا مشن وہاں پہ جائے، ہمارا فلیگ وہاں پہ جائے، اس جو چاند گاڑی ہوگی یا جو بھی لینڈ کرے گی اس کے اوپر فلیگ میرے ملک کا لگا ہوگا۔ دنیا کہے گی کہ بھائی یہ ویسے نہیں ہے، بھائی یہ اب اسپیس میں بھی پہنچ گئے، جو دنیا کی 3 4 یا 5 بڑی کنٹریز ہیں ان کے۔ اچھا اگر ہم بات کریں پاکستان کی، پھر پاکستان کے ساتھ باقی مسلم ورلڈ کی، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں پاکستان کے پاس پیسہ نہیں، لیکن میں یہ بات نہیں مانتا، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں نہیں مانتا۔ یہ صرف ایک ہم ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، بائی گاڈ ایکسکیوز۔ ہمارے پاس سرکار کے پاس تقریباً 7.7 لاکھ گاڑیاں پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے، ان کی پھر مینٹیننس ہے، پیٹرول ہے، ڈرائیورز ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یعنی جا کے یہ بات کروڑوں میں نہیں، یہ بلین میں جاتی ہے اس کا ایکسپینڈیچر۔ تو میں کیسے مان جاؤں کہ یہ میرے پاس پیسہ، میرے ملک کے پاس پیسہ نہیں؟ اچھا دوسری بات، پیسہ ہے یہاں نہیں استعمال ہوگا، کہیں اور ہوگا، دوسری چیز یہ۔ تیسری چیز ٹرسٹ نہیں ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب نے گھر لیے ہوئے ہیں، کاروبار باہر اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، کہتے یار اس کا کیا پتا۔ اب جب آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو میرے جیسے عام پاکستانی کو یا جو دنیا کے باہر سے کوئی آئے گا وہ کہے گا بھائی تم لوگ خود ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے کنٹری کے اوپر، اپنے سسٹم کے اوپر، تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں ٹرسٹ کروں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی دنیا جب کرتی ہے، ہم ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا تو فلاں ہو گیا ڈمکا ہو گیا، لیکن what the thing is کہ لوگ، بھائی دنیا جو ہے وہ کام کر رہی ہے، وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگا رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اپنا دماغ استعمال کر رہی ہے، اپنے ایجوکیشن بیس کو زیادہ مضبوط کر رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر آج بھی لگے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ تو فلاں جو ہے یہ تو اس طرح چلا تو یہ حرام ہو گیا، فلاں اس طرح لیٹا تو یہ حلال ہو گیا، فلاں نے اس طرح کیا تو یہ فلاں ہو گیا، فلاں نے اس طرح کیا تو یہ فلاں ہو گیا۔ ہم ان چیزوں سے نہیں نکلے ابھی تک، بلیو میں ہم نہیں نکلے۔ ہم یہی آرام حلال، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ریلیجن کے مطابق، لیکن ہم نے اس کو ایک کاروبار بنا دیا، ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے۔ ہم آج بھی یہ دقیانوس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ یہ فلاں بنگالی جو ہے وہ آپ کو یہ تعویذ گنڈے ٹونا یہ وہ سارا کر کے دے گا، اس کے پیچھے آج بھی ہم پڑے ہوئے ہیں اس ماڈرن دور میں۔ نہ اپنے اوپر یقین ہے، نہ جس کو پوچھتے ہیں یا جس کے بلیو رکھتے ہیں نہ اس پہ یقین ہے، نہ کسی اور چیز پہ یقین ہے، ہم یہی کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب کیوں یہ لوگ جاتے ہیں چاند پہ، نا جو کہ یار انڈیا ہی بہت ہے ہم اس پہ کام کر لیتے، اس کے اوپر وہ الگ سے کام کرتے ہیں، لیکن سپیس کے اوپر آپ اس ریس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کا جو لیول ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ تو فلڈ آ رہا تھا تو ہمیں نہیں پتا چلا، تو بارشیں ہو رہی تھی تو ہمیں پتا نہیں چلا، تو فلاں چیز ہو گئی تو ہمیں نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا یار قدرت کا ایک نظام موجود ہے، لیکن اس انسان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے ٹیکنالوجیز کے ذریعے، اپنی نالج کے ذریعے، کہ اس کی وہ پریڈکشنز کرتا ہے۔ روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ ابھی جو ایک طوفان آیا تھا بیپر جوائے انڈیا پاکستان میں، کوئی نہیں روک سکا تھا، نہ آپ ٹیکنالوجیز کے ذریعے روک سکتے تھے، لیکن ایک چیز ہو سکتی تھی کہ آپ نے اپنے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کر کے محفوظ جگہوں پہ لے کے چلے گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور اس کی ان کی جو اس کی پکچرز تھی، وہ جو سپیس کے اندر غالباً ایک مشن موجود ہے جس میں آئی تھنک سو یو اے ای کے بھی ایک سائنٹسٹ گئے ہوئے، مجھے اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ جو مسلم کنٹریز ہے ان کا دماغ بھی اس طرف آنے لگا کہ یار یہ کام بڑا ضروری ہے، ہم کہاں پہ پھنسے ہوں، ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، کن چیزوں میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ پکچر جو ہیں وہ وہاں سے شیئر کرتے رہے۔ یہ وہ چیزیں اب اچھا، آپ یقین کریں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ کوئی ویدر کی بات ہوئی، تو ایک صاحب ایسے نہیں تھے اچھے خاصے ایجوکیٹڈ، دنیا کے آلموسٹ 50 کنٹریز، جو دنیا کی بڑی کنٹریز ہیں نا جس میں یو ایس، کینیڈا، یورپ،
ऑस्ट्रेलिया, जापान ये शामिल है, यहाँ पे वो घूम के आए हुए हैं, मतलब ये पूरे देखे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि यार ये खुदा के कामों में आप लोग क्या कर रहे हो यार, कि बारिश होगी तो बारिश नहीं होगी। मैंने उनको कहा सर बात ये है, हम ये नहीं कहते कि बारिश हम बरसाते हैं, लेकिन ये तो प्रोडक्ट होता है कि भाई ये क्लाउड जो है ये नॉर्थ से आ रहा है, साउथ से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट वेस्ट से आ रहा है, और इसकी पोजीशन कहाँ पे क्या रहेगी। मैं कहा ये तो प्रोटेक्शन है, इसमें कौन सा मसला है। बाय गॉड कि वो बंदा जो बातें कर रहा था, मैं हैरान हो गया कि यार ये मतलब अगर ऐसी बातें करते हैं तो फिर हम एक आम जिसने कुछ देखा नहीं है, जिसने कुछ वो नहीं किया, कुछ पता नहीं है, वो क्या करेगा। तो खैर मैं यही कहूंगा बेस्ट ऑफ लक चंद्रयान 3 एंड द इंडियन जितने भी इसरो के लोग हैं जिन्होंने इस मिशन के ऊपर यकीनन बड़ी मेहनत की होगी और कर रहे होंगे। तो मैं भी यही मेरी मतलब जो बेस्ट विशेस हैं वो बिल्कुल उनके साथ हैं। यही कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक, और आपका जो ये मिशन है ये सक्सेसफुली लैंड करे, हम भी देखें। और जैसे ही ये अगस्त में कह रहे कि पहुंचेगा 13 या 14 को तो ये रवाना होगा, लेकिन जो भी इसकी पोजीशन होगी वो अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जिस वक्त ये लैंड करेगा तो यकीनन वो भी आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। किसी और न्यूज अपडेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।